दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी सिविल एकेडमी में। दोस्तों कुछ हमारा जो पार्ट वन था संविधान के जो भाग हैं उनका पार्ट वन हमारा कंप्लीट हो चुका था। मैं पार्ट टू लेके आया हूँ जिसमें आपको आज सारे पार्ट्स कंप्लीट करा दिए जाएंगे 10 to 22 तक। 10 से लेके जो 22 भाग हैं वो सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे और आपको यहाँ से पढ़ने के बाद बुक्स में भी उनको पढ़ना है, रिवाइज करना है। और एक भाग का मतलब कि इससे आइडिया लेने 22 भागों में कहाँ पे किसके बारे में बोला गया है, राज्य के बारे में कहाँ पे बोला गया है, वित्त के बारे में क्या बोला है, आपदा के बारे में कहाँ बोला गया है। तो वो एक माइंड में कॉन्सेप्ट बना के रखना है कि कौन सा भाग कहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा पढ़ भी लेंगे और चीज़ों को मैं आपको समझाते भी चलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों लास्ट में एक मैं क्रैश कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ और क्रैश के बारे में लास्ट में बात करेंगे, पहले इसको शुरू करते हैं। जो भाग 10 आज हम लोग लेके आए हैं, भाग 10 में आपको एक आ रहा है अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र। जी अनुच्छेद 244 से लेके 244 का तक है, तो ज़्यादा है नहीं, बस दो ही हैं। अगर अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के किसी क्षेत्र में बात करी जाएगी तो 244 से होगा या 244 का होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जैसे कि 244 है, ये अनुसूचित जाति के उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति में क्षेत्र प्रशासन या कोई और चीज़ें 244 में आ जाएंगी। 244 का ये क्यों जोड़ा है? असम की कुछ जनजातियाँ हैं, उनके लिए एक राज्य बनाना, उसके लिए स्थानीय विधानमंडल और मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन करने के लिए 244 असम के लिए है वो 244 जोड़ा गया था अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही अब भाग 11 हम लोग पढ़ेंगे। भाग 11 में संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध, जो केंद्र है सेंटर, जो केंद्र है केंद्र व राज्य के बीच में संबंध, वो हम भाग 11 में आएंगे और 244 से लेके 263 तक मिलेंगे। तो अगर राज्य की बात होती है या इसके बीच संबंध या संपर्क की बात होती है 245 से 263 तक आइडिया रखना है। ठीक है, तो जैसे इसमें विधायी संबंधी कोई कानून बनना है राज्य विधानमंडलों द्वारा, वो भाग 11 में आएगा। ठीक है, संसद द्वारा राज्यों का विधानमंडलों में बनाएगी विधियाँ, विषय वस्तु या जो विधियाँ बनाएंगी वो भी भाग 11 में आएंगी। ठीक है, और जैसे राज्य सूची के विषय में कोई कानून बनना, नियम बनना या संसद के, वो भी इसमें आएगा संघ और राज्य के लिए। 2 या 200 राज्य के लिए से राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है, 2 या 2 से कई राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है, उसके लिए इसके भी भाग 11 में ही वो होगा। ठीक है, तो ये 245 से 263 तक। अनुच्छेद को हम बारी बारी से पढ़ाएंगे, जो हमारी अभी अनुसूचियाँ आएंगी, अनुसूची के बाद फिर अनुच्छेद आएंगे। ठीक है, तो उसमें मैं पढ़ाऊँगा भाग 11 को लेके। तो भाग 11 है राज्य उसके बीच संबंध, राज्य और केंद्र के बीच संबंध। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदा एवं बाद, अनुच्छेद 264 से लेके 203 तक, 264 पूरे 300 तक आता है। ठीक है, संपत्ति ये आपको जानते हैं 300 जो अनुच्छेद है लिखा है इसमें लिखा है विधि के अधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित ना किया जाए। ठीक है, ये अनुच्छेद 300 में कहाँ से डाला गया था? ये आपको मूल, पहले संपत्ति जो थी मूल अधिकार था, अब मूल अधिकार से हटा के अनुच्छेद 300 में डाला गया है। ठीक है, ये भी हम मूल अधिकार में बात करेंगे। जैसे इसमें अभी 280 इसमें आएगा आपको। ठीक है, 200 जैसे वित्त की बात करें तो 280 में वित्त की बात करी जाती है, अनुच्छेद 280 में। ठीक है, वित्त आयोग की सिफारिशें हैं वो 281 में करी जाती हैं, वित्त आयोग कोई सिफारिश डालता है। ठीक है, और जैसे 279 है, उसमें क्या होता है हमारी कि उसमें माल और सेवा कर का जो है वो 279 में है। तो इसी तरह ये हम पूरा वित्त की जो भी चीज़ें हैं, आप समझ जाएं कि वित्त या संपत्ति की बात हो रही है, वो हमें 264 से 300 के आसपास इर्द गिर्द दी है, उसी अनुच्छेद के बीच में है। जिससे क्वेश्चन में और भी अनुच्छेद देंगे, 108 दे दिया, 110 दे दिया या 212 दे दिया,
तो वो आप इग्नोर कर देंगे। आप सोचिए कि संपत्ति या उसकी बात कर रही जा रही है तो 264 से लेकर 300 तक ही करी जा रही है, ठीक है। भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम 301 से लेकर 307 तक है। इसके बाद राज्य की सीमा को भी व्यापार करना है, ठीक है। स्वतंत्रता व्यापार मिलेगा, क्या चीज़, स्वतंत्रता व्यापार की बात करी गई है। राज्यों के बीच व्यापार करेगी बात करी गई है, ठीक है। तो ये भाग 13 हम इसमें पढ़ लेंगे। तो 10 कंप्लीट, 11, 12, 13 ये सारे भाग हम पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ से पढ़ने का सबको और एक बार आपके पास बुक्स है किसी चीज़ में, इंटरनेट पर सर्च करके एक बार इसको पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है। तैयारी को प्रॉपर, इनसे क्वेश्चन बनते हैं भाग से, कौन सी चीज़ किस भाग में है। अब 301 से 307 तक है। आपने कि हाँ भैया व्यापार की बात हो रही है राज्यों के बीच में, तो 301 से 307 के बीच में आ रहा है। दिमाग में आइडिया लग गया कि किस भाग में होगा भैया, 13वें भाग में होगा, ठीक है। इसी तरह भाग 14 हम लोग देखते हैं। भाग 14 आ गया, संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं। संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाओं की बात होगी तो 308 से लेकर 323 से आएंगी, ठीक है। इसमें आपको जो है सिविल 323 तक ये सारे अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। जैसे लोक सेवा आयोग इसी में आएगा, पब्लिक सर्विस कमीशन इसी की बात होगी तो इसी में होगा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। लोक सेवा आयोग की बात इसमें करी जाएगी, अधिकरण की बात इसमें करी जाएगी, ठीक है। और इस पदावधि कितनी होगी, संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति जो हैं उनकी पदावधि कितनी होगी, ठीक है। वो सब इसमें 314 में बात करी जाएगी उसकी, ठीक है। और ऐसे ही जैसे 309 अनुच्छेद 309 हो 308 309 होता है तो उसमें आप पढ़ेंगे कि जो भी उनकी सेवा और सर भर्ती जो होगी उसमें क्या नियम होंगे, कानून क्या होंगे, कि कितनी एज कितनी मांगी जाएगी या फिर शर्तें क्या होंगी, ठीक है। वो सब 309 में आ जाएगा। तो इस तरह की बात होगी। संघ और राज्य के दिन सेवाओं की बात होगी 308 से 323 की बात होगी। अब देखिए भाग 15 निर्वाचन 324 से 339 के बीच जो भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी आप पढ़ेंगे चुनाव आयोग से संबंधित 300 भाग 15 से लेके सॉरी दोस्तों थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, कॉल आ गई आपकी, मैं फ्लाइट मोड पे लगाता हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी भाग 15 हम लोग पढ़ते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं। भाग 15 निर्वाचन 324 से 329 तक आएगी। जो भी निर्वाचन की बात करी जाएगी, ठीक है, वो 324 लेकर 329 मतलब 5 अनुच्छेद हैं, उसमें निर्वाचन की बात करी जाएगी। वो भी हम भाई इसे लोकसभा और राज्यसभा के विधान परिषद 326 में आ जाएगी, ठीक है। और इसमें आपकी और जैसे 325 है, धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र ना होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा ना किया जाना, ये किस में आएगा, अनुच्छेद 325 में आएगा। तो आप आइडिया लगा लेंगे कि निर्वाचन से कोई बात हो रही है तो 324 से लेकर 339 के बीच ही रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं भाग 16। भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 16, ठीक है। मोटा मोटा आइडिया ले रहे हैं ना किसके इसके बीच में क्या क्या है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है जिससे आइडिया रहेगा, ठीक है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्ग, कौन से वर्ग, किसका विश्लेषण करना भैया, स्पेशल के साथ, जैसे 331 है आंग्ल भारतीय से 331 कुछ वर्ग जैसे आंग्ल इंडियन हो गए, ठीक है। तो उनके विशेष में उपबंध रखा जाएगा तो किस में रखा जाएगा, 331 में रखा जाएगा, 331 में रखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सारी चीज़ें उसमें रखा जाएगा, ठीक, इसी तरह सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। और जैसे अब 332 की बात करी जाए तो 332 में आपके राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उसमें अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए स्थान का आरक्षण करके दिया, किस में दिया है, 332 में, ठीक है। राज्यसभा विधानसभा दोनों में 332 के तहत आएगा। ऐसे 333 है,
वैसे राज्य की विधानसभाओं में 333 के लिए राज्य की विधानसभाएं हैं, उनमें एंग्ल भारतीय हैं, उनका प्रतिनिधित्व आएगा किनसे, 333 में। तो ऐसे ही बस पढ़ लेने 330 से 342 तक। ठीक है। भाग 17 में आप हमारे, थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा इरेज करते हैं, सभी इरेज हो रहा है। चलिए बस इस तरह से इरेज कर लेते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, इरेज करते हैं। अब जैसे इसमें राजभाषा, भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है। राजभाषा के बारे में दिया है कि राजभाषाएं क्या होगी, संघ की राजभाषा क्या होगी, केंद्र की राजभाषा क्या होगी। ठीक है। और उसमें राज्य से संबंध में आयोग और संसद की समिति राजभाषा के संबंध में ठीक है। और 345 जो है, 345 आप पढ़ लीजिए। इसमें राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं क्या होंगी, ये सब जो भाषा की बात करी जाएगी, भाग 17 में आएगी। अनुच्छेद 343 लेकर 351 तक आएगी, भाषा की बात करी जाएगी। ठीक है। जैसे 346 है। ठीक है। तो उसमें राज्य एक दूसरे के बीच किस भाषा में पत्रवाद करेंगे, किस चीज़ में पत्र भेजेंगे, वो 346 में आएगा। तो इसलिए राज्य भाषा का जो है भाग 17 में है। भाग 18 में आपात उपबंध, जैसे कि कोई इमरजेंसी का प्रावधान है, अगर आपसे किया जाएगा कि अगर कोई वित्तीय आपदा के तहत अगर भारत को में कोई आपदा आती है तो कौन से भाग, संविधान के किस भाग में उसका उल्लेख है, तो आप क्या कहेंगे, भाग 18 में उसका उल्लेख है। क्योंकि आपदाएं जो हैं वो आपको विशेष तौर पे 352 है, आर्टिकल 352। ठीक है। 352, 356 और 360। अब मैं इसको, ये सब आपदाएं 352, 356 और 360, तो आपको बताना है कि अभी तक हमारे यहाँ कौन सी इमरजेंसी नहीं लगी है। 352 भी लग चुकी है, 56 भी लग चुकी है। ठीक है। कौन सी इमरजेंसी, मतलब सॉरी मैंने बता ही दिया, 360 नहीं लगी, जो आपको वित्त के संबंध में जो है हमारे फाइनेंस इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है। ठीक है। तो इस तरह इसमें भी पढ़ लेंगे। 356 है, 356 में क्या होता है, राज्य जब विफल हो जाता है, अपनी चीज़ों को नहीं लागू करा पाता है, तो फिर आपको 356 लगानी पड़ती है। राज्यपाल ने सूचना दे दी कि भैया यहाँ पे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करी कि यहाँ पे राज्य सब ठीक नहीं लग रहा है, राज्य में कुछ मुख्यमंत्री या फिर यहाँ के जो मंत्रिपरिषद है का ढंग से काम नहीं कर रहा है, विफल हो रहे हैं हम लोग शासन चलाने में, तो उस तहत में 356 अनुच्छेद 356 के तहत लग जाता है। और 352 इसमें आप जो है कि आपात की उद्घोषणा 352 में भी होती है, 56 और 60 में होती है। तो आपात का भाग 18 में आएगा। और हम लोग अब देखते हैं भाग 19, 20, 3 भाग बचे हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है। तो भाग 19 प्रकीर्ण 5 से 6 भाग हैं। ठीक है। आपात वाला जो था भाग 18 था, इंपॉर्टेंट था, उसको पढ़ना है, एक बार याद करना। 352 में पढ़ना है, वजह से 56 और 60 मैं तो पढ़ाऊंगा अनुच्छेद में आगे, लेकिन आपको एक बार मोटा मोटा उसको पढ़ के आइडिया ले लेना है, इससे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना रहे। ठीक है। भाग 19 में क्या होगा, 361 से लेके 367। जैसे 361 में आपका क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख का संरक्षण है। ठीक है। तो 61 का भी बना हुआ है, 61 खा भी बना हुआ है। ठीक है। और आपको जो 361वां है वो संविधान संशोधन के तहत 2003 में हुआ था, उसके तहत लाया गया था। ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेंगे प्रकीर्ण को। अब इसमें संविधान संशोधन भाग 20 बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बड़े एग्ज़ाम छोटे एग्ज़ाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो भाग 20 में अगर कोई संविधान में संशोधन होता है वो 368 के तहत होता है। अब जैसे बहुत अभी संविधान एक है जो संशोधन एक है जो 360 के तहत नहीं आएगा, वो 368 के तहत नहीं आएगा, वो आपको बताना है और देखना है, सर्च करना है कौन सा संविधान संशोधन बनना। संविधान संशोधन तो होगा
लेकिन ना भाग 20 में होगा ना 368 के तहत होगा। ठीक है, और कोई संविधान संशोधन की बात हो रही है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोई संविधान में संशोधन किया जाता है, वो संशोधन किया जाएगा वो किस भाग के तहत आएगा, तो भाग 20 के तहत आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, वीडियो में बने रहिए और चैनल को नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब भाग 21 देखते हैं। ठीक है, 21 में आप स्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना है आपको। जैसे कि जैसे में 379 है, 371 में महाराष्ट्र है और गुजरात के बीच में उपबंध है। ठीक है, और जैसे नागालैंड राज्य के विशेष जैसे नागालैंड है उसके बीच में विशेष उपबंध है कि जातियाँ वहाँ पे किस तरह का राज्य होगा, क्या चीज़ें हैं। और 371 में ही आपका मणिपुर में विशेष उपबंध है, आंध्र प्रदेश में विशेष उपबंध है। ठीक है, आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना विशेष उपबंध के तहत। ठीक है, तो ऐसे सारे जैसे सिक्किम में भी है, मिजोरम में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है। ठीक है, गोवा राज्य, कर्नाटक सभी में है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अब भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। सिर्फ 2 अनुच्छेद हैं, जो आपको पढ़ने हैं। संक्षिप्त में नाम प्रारंभ हिंदी पाठ और तो 393, 394, 395। ठीक है, ये है, और 393 का भी है। ठीक है, तो 393 में है, इसमें है कि संक्षिप्त नाम है कि संविधान का संक्षिप्त नाम उन्होंने जो डाला है वो है संक्षिप्त का नाम भारत का संविधान। 393 भारत का संविधान कौन से भाग और कौन से अनुच्छेद, तो 393 भारत का संविधान। ठीक है, और ऐसे 394, 395 भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, 1935 अधिनियम, ये सब जो नाम है, नाम प्रारंभ हिंदी में, ये सब अधिनियम की बात करी जाएगी। क्वेश्चन टफ बनता है, बल्कि बनता नहीं है, लेकिन हाँ आपको बना कर इसको याद कर लेना है कि अगर हिंदी भाषा या इस तरह के अधिनियम की बात करिए तो भारत का संविधान या भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो 395 के तहत आएंगी, अंश भाग 22 में होंगे। तो इस तरह से पूरा ये कंप्लीट हुआ भाग 22। इससे क्वेश्चन बनते भी हैं, आपको मोटा मोटा आइडिया भी मिल जाएगा। 22 भाग हो गए हैं। अब अनुसूचियाँ 12 आएंगी, उसके अंदर कुछ आर्टिकल आएंगे किसमें क्या है, उसके बाद हम लोग अनुच्छेद पे जाएंगे, जिससे चीज़ें हमको लगातार याद रहें। अगर हम चीज़ें याद ही नहीं कर पाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या है।